हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ द लैंडलॉर्ड। आज का लेक्चर मैंने प्रॉपर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करा है विद दिस सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो आप लेक्चर के अंत तक बने रहना। लेट्स बी स्टार्टेड। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का रिलेशन एक कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड होता है जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ को रेगुलेट करते हैं। पंजाब रेंट एक्ट 1995 ने दोनों साइड्स के लिए क्लियर लीगल ड्यूटीज डिसाइड कर सेक्शन 17 के अंडर दी हैं। लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज टेनेंट के राइट की प्रोटेक्शंस, प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस एंड टेनेंसी का पीसफुल सो दैट की जो टेनेंसी है वो पीसफुली चले, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी टेनेंट को किराए पर देता है, पर उसके साथ लैंडलॉर्ड की कुछ लीगल और सोशल ड्यूटीज़ भी ऐड होती हैं, जैसे कि प्रेमिसेस को रहने लायक रखना, रिपेयर करना, पीसफुल पोजेशन देना एंड लीगल इविक्शन प्रोसेस को फॉलो करना। Now we'll see the legal backgrounds and the objectives. लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज़ मेनली पंजाब रेंट एक्ट 1995 के साथ साथ इन और कुछ लॉज के अंडर भी डिफाइन करी गई हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 108 क्लोज बी एंड मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 में भी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में के सेक्शन 17 में तो है ही है। नाउ विल सी द पर्पज़ ऑफ दिस लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज़ का क्या पर्पज़ है। पंजाब रेंट एक्ट का मेन पर्पज़ है कि लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच एक जस्टिफाइड बैलेंस बनाकर रखना, टेनेंसी से रिलेटेड रूल्स एंड डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए जस्टिफाइड फ्रेमवर्क देना। थर्ड इज प्रीमिसेस की मेंटेनेंस एंड फेयर रेंट के रूल्स बनाना। फोर्थ इज कि लैंडलॉर्ड के राइट्स एंड टेनेंट के प्रोटेक्शन के बीच एक इक्विलिब्रियम बनाना। नाउ वी विल सी एंड फाइनली द ड्यूटीज़ ऑफ द लैंडलॉर्ड की लैंडलॉर्ड की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, दैट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 17 ऑफ द पंजाब रेंट एक्ट। लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज़ डिफाइन करी गई है सेक्शन जैसे कि 17 में। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इन ड्यूटीज़ का मेन पर्पज़ है कि टेनेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। सो हियर आर फर्स्ट ड्यूटीज़ that is covered under section 17 subsection 1 clause A. according to land अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज़ है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को गुड एंड टेनेंटेबल रिपेयर्स की कंडीशन में रखें, जिसमें वो रिपेयर्स भी इंक्लूडेड है जो पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 2 में दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल रिपेयर जैसे कि छत, दीवार, फाउंडेशन, पाइपलाइन एटसेट्रा, ये सब लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं। सेकेंड इज इलेक्ट्रिक वायरिंग, मेन वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सिस्टम का मेंटेनेंस भी लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है। इसके रिलेटेड केस लो है करतार सिंह वर्सेस हरबंस लाल। इस केस में कोर्ट ने कहा कि लैंडलॉर्ड को प्रॉपर्टी को ऐसी कंडीशन में रखना चाहिए जिसमें टेनेंट बिना हेल्थ रिस्क के रह सके। यू कैन आल्सो टेक वन एग्जांपल हियर कि अगर बिल्डिंग में सीपेज या फिर छत लीक हो रही है तो लैंडलॉर्ड को इमीडिएटली उसका रिपेयर करवाना चाहिए, सो दैट कि वो के टेनेंट के एक रहने लायक जगह बन सके। नेक्स्ट इज टेनेंट नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ द लैंडलॉर्ड इज कि दैट टेनेंट को पीसफुल पोजेशन देना। लैंडलॉर्ड का ड्यूटी है कि टेनेंट को पीसफुल पोजेशन देना, यानी एक बार प्रॉपर्टी किराए पर देने के बाद बिना लीगल प्रोसेस के टेनेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। Now we will see the legal right of the tenant as per section 108 clause B and C, transfer of the property act and पंजाब रेंट एक्ट के सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लोज बी के अकॉर्डिंग लैंडलॉर्ड को टेनेंट के घर में बिना नोटिस के एंटर नहीं करना चाहिए और टेनेंट के पीसफुल इंजॉयमेंट के राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके रिलेटेड केस लो है मदन मोहन वर्सेस प्रेमचंद। इस केस में कोर्ट ने कहा कि लैंडलॉर्ड के थ्रू बार बार प्रॉपर्टी विजिट करना और टेनेंट को परेशान करना पीसफुल इंजॉयमेंट का ब्रीच है। थर्ड ड्यूटी इज इम्पोर्टेंट रिपेयर करना, जैसे कि लैंडलॉर्ड के ऊपर बिग एंड स्ट्रक्चरल रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लोज ए पंजाब रेंट एक्ट के अंडर इन रिपेयर के कुछ टाइप्स दिए गए हैं। उन टाइप्स को हम अभी डिस्कस करते हैं।
सी देखते हैं कि कौन कौन से टाइप हैं ऑफ द रिपेयर्स। दैट इज़ द स्ट्रक्चरल रिपेयर, जैसे कि छत, वॉल एंड बीम्स का टूटना या उनकी मरम्मत कराना। सेकंड इज सैनिटेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम। थर्ड इज वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक लाइन्स एंड फाउंडेशन, जो कि पार्ट बी ऑफ रिपेयर्स में दिए गए हैं शेड्यूल 2 के अंडर। इसके रिलेटेड केस लो है सुखदेव सिंह वर्सेस बलवंत कौर। टीनेट ने छत गिरने के खतरे की कंप्लेंट करी। कोर्ट ने लैंडलॉर्ड को तुरंत रिपेयर करने का ऑर्डर दिया इस केस में। नेक्स्ट ड्यूटीज लैंडलॉर्ड की एंट्री और इंस्पेक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशन। लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन टीनेट को एडवांस नोटिस देना जरूरी है। ये ड्यूटी टीनेट के प्राइवेसी एंड कन्वीनियंस के लिए होती है। इसके रिलेटेड केस लो है कि भगत सिंह वर्सेस रमेश चंद। इस केस में कोर्ट ने कहा कि लैंडलॉर्ड बिना प्रायर नोटिस प्रॉपर्टी में एंटर नहीं कर सकता। नेक्स्ट ड्यूटीज दैट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट का प्रॉपर हैंडलिंग। लैंडलॉर्ड को सिक्योरिटी डिपॉजिट के सही बिहेवियर का ध्यान रखना चाहिए। इसी के रिलेटेड मॉडल टेनेंसी एक्ट में एक प्रोविज़न दी गई है जो कहती है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 महीने के रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेनेंसी के टेन्योर के ख़त्म होने पर डिपॉजिट को एडजस्ट कर वापस करना लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है। नेक्स्ट ड्यूटी इज़ फेयर रेंट एंड ओवर चार्जिंग से बचाव। लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि वो टेनेंट से फेयर रेंट ही चार्ज करे, ओवर चार्जिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन ना करे, एज स्टेटेड अंडर सेक्शन 4 to 6 ऑफ द पंजाब रेंट एक्ट। मतलब रेंट का फिक्सेशन रीजनेबल होना चाहिए जिससे टेनेंट पर ओवर बर्डन ना पड़े। केस लॉ रिलेटेड टू इट इज़ हरमिंदर सिंह वर्सेस सतपाल। इस केस में कोर्ट ने कहा एक्सेसिव रेंट डिमांड करना अनफेयर प्रैक्टिस है। नेक्स्ट ड्यूटीज रिपेयर्स के लिए कॉपरेशन देना। अगर टेनेंट माइनर रिपेयर करना चाहता है और लैंडलॉर्ड की परमिशन की ज़रूरत हो तो लैंडलॉर्ड को अनजस्टिफाइड रिफ्यूज़ल नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जांपल टेनेंट ने बाथरूम के फैकेस्ट रिप्लेस करने की इजाज़त मांगी, लैंडलॉर्ड ने मना कर दिया विदाउट एनी रीज़न। ये अनरीजनेबल डिनायल माना गया है। नेक्स्ट ड्यूटीज टैक्स और लीगल कंप्लायंस। लैंडलॉर्ड को प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स और गवर्नमेंट ड्यूज टाइमली पे करने चाहिए सो दैट कि टेनेंट को कोई भी कल को परेशानी ना हो जहाँ पे टैक्स की वजह से उसको घर ना छोड़ना पड़े। अगर प्रॉपर्टी टैक्स ना भरा जाए तो म्यूनिसिपल एक्शन टेनेंट को भी इफ़ेक्ट करता है, इसलिए लैंडलॉर्ड के ऊपर ये एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। नेक्स्ट इज एविक्शन के लिए लीगल प्रोसेस फॉलो करना। लैंडलॉर्ड को टेनेंट को निकालने के लिए रेंट कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन देनी होती है। बिना लीगल प्रोसेस के लैंडलॉर्ड टेनेंट को प्रॉपर्टी से बाहर नहीं कर सकता, मीन्स एविक्शन नहीं कर सकता। विदाउट लीगल प्रोसेस अगर वो करता है तो वो पनिशेबल होता है, एज स्टेटेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द पंजाब रेंट एक्ट। अभी ग्राउंड्स तो हमने दूसरी ग्राउंड्स ऑफ वीडियो में डिस्कस करी हैं कि किन ग्राउंड्स पर वो निकाल सकता है। दैट ग्राउंड्स आर जैसे कि नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, मिस यूज ऑफ प्रेमिसेस, सब लेटिंग विदाउट कंसेंट, पर्सनल रिक्वायरमेंट, स्ट्रक्चरल डैमेजेस। तो स्टूडेंट्स मैं ना इस लेक्चर जो आज का लेक्चर है इसमें एविक्शन के ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन की वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप देख लेना। उसमें अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है हमने। नेक्स्ट ग्राउंड इज कि टेनेंट को हरासमेंट ना करना। लैंडलॉर्ड को टेनेंट को मेंटली या फिजिकली हरास नहीं करना चाहिए। इसके रिलेटेड केस लो है लखवीर कौर वर्सेस नरेंद्र सिंह। लैंडलॉर्ड ने इलेक्ट्रिसिटी कट करके टेनेंट के ऊपर प्रेशर डाला। कोर्ट ने हरासिंग कंडक्ट डिक्लेयर किया कि लैंडलॉर्ड ने हरासमेंट करी है टेनेंट के साथ। सो स्टूडेंट्स अप टू हेयर वी हैव डिस्कस एंड कंप्लीट द ड्यूटीज़ ऑफ द लैंडलॉर्ड। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके आंसर को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दैट फर्स्ट पॉइंट इज़ एनालिटिकल डिस्कशन। लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज़ टेनेंट की राइट्स की प्रोटेक्शन का रिफ्लेक्शन माना जाता है। अगर लैंडलॉर्ड अपने ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करता तो टेनेंट रेंट अथॉरिटी से रिलीफ मांग सकता है, डैमेजेस और कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है, हरासमेंट एंड इलीगल एविक्शन पर क्रिमिनल कंप्लेंट भी कर सकता है। नेक्स्ट, जहां लॉ दोनों लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के लिए बैलेंस बनाते हैं, टेनेंट को प्रोटेक्शन और लैंडलॉर्ड को फेयर ट्रीटमेंट देता है। नेक्स्ट टू स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हियर ऑन योर स्क्रीन सम केस लॉज
एज पर ईच ड्यूटीज ऑफ लैंडलॉर्ड। इन सभी जजमेंट से ये क्लियर है कि जुडिशरी ने लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज़ को एक लीगल एज वेल एज मोरल ऑब्लिगेशन के रूप में देखा है। ये डिसीजन टेनेंसी सिस्टम को बैलेंस्ड और जस्टिफिएबल बनाते हैं, जहां लैंडलॉर्ड और टीनेट दोनों के राइट्स प्रोटेक्टेड और सेफ रहते हैं। आप देख लो, अच्छे से रीड कर लो। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट्स गुड फॉर योर रिवीजन पर्पज। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू कंपैरिजन ऑफ द पंजाब रेंट एक्ट 1995 विद द मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019। अब हम इन दोनों एक्ट के बीच में कंपैरिजन और डिफरेंस देखते हैं। पंजाब रेंट एक्ट 1995 और मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 दोनों ही लैंडलॉर्ड टीनेट के रिलेशन को रेगुलेट करते हैं, लेकिन मॉडल टेनेंसी एक्ट एज पर चेंजिंग टाइम कुछ प्रोविजंस को मॉडर्न और ट्रांसपेरेंट बनाया है। दोनों एक्ट में मेन डिफरेंसेस इस तरह दिया गया है कि नाउ लेट्स वी डिस्कस इट वन बाय वन। फर्स्ट डिफरेंस इज रिपेयर। पंजाब रेंट एक्ट 1995 के अंडर स्ट्रक्चरल रिपेयर लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है और टीनेट के ऊपर छोटी मोटी टेनेंटेबल रिपेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट ऑन दी अदर साइड, इन दी मॉडल टेनेंसी एक्ट ने इस प्रिंसिपल को मॉडर्नाइज कर दिया है। अब एक स्पेसिफिक शेड्यूल मीन्स शेड्यूल नंबर 1 बनाया गया है, जिसमें क्लियरली लिखा गया है कौन सी रिपेयर लैंडलॉर्ड करेगा और कौन सी टीनेट। इससे कन्फ्यूज़न और डिस्प्यूट दोनों कम हो जाते हैं। सेकेंड इज रेंट फिक्सेशन। पंजाब रेंट एक्ट 1995 के अंडर रेंट कंट्रोलर किराए का डिसाइड करता है, जिससे कभी कभी ब्यूरोक्रेसी और डिले होता है। अंडर मॉडल टेनेंसी एक्ट ने इस सिस्टम को फ्लेक्सिबल बना दिया है। अब रेंट लैंडलॉर्ड और टीनेट के म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड होगा और डिजिटली रिकॉर्ड किया जा सकता है। इससे कॉन्ट्रैक्चुअल फ्रीडम और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है सिक्योरिटी डिपॉजिट। अंडर द पंजाब रेंट एक्ट इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं दी गई थी, जिससे कई बार लैंडलॉर्ड एक्सेसिव अमाउंट डिमांड कर लेते थे। बट अंडर द मॉडल टेनेंसी एक्ट इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है सिक्योरिटी डिपॉजिट पर। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए मैक्सिमम 2 मंथ रेंट तक ही सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जा सकता है। ये प्रोविज़न टीनेट्स के इकोनॉमिक प्रोटेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज एविक्शन प्रोसेस। पुराने एक्ट में एविक्शन के लिए लैंडलॉर्ड को रेंट कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन देनी पड़ती थी और केस लंबा मीन्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता था। बट अंडर द मॉडल टेनेंसी एक्ट ने इस प्रोसेस को फास्ट और जुडिशली एफिशिएंट बनाया है। अब एविक्शन मैटर रेंट कोर्ट के थ्रू डिस्पोज किए जाते हैं, जिसमें टाइम बाउंड डिसीजन सिस्टम है। इससे लैंडलॉर्ड टीनेट डिस्प्यूट स्पीडली सॉल्व होकर जस्टिस देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज एंट्री राइट। पंजाब रेंट एक्ट के अकॉर्डिंग लैंडलॉर्ड टीनेट को रीजनेबल नोटिस देकर परमिसेस इंस्पेक्ट कर सकता है, पर नोटिस पीरियड स्पेसिफिक नहीं था। बट मॉडल टेनेंसी एक्ट ने इसे क्लियर कर दिया है। लैंडलॉर्ड 24 आवर का रिटन नोटिस देकर ही प्रॉपर्टी में एंटर कर सकता है। इससे टीनेट के प्राइवेसी और डिग्निटी के राइट्स की प्रोटेक्शन भी बनी रहती हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह दोनों एक्ट्स के कंपैरेटिव एनालिसिस से ये दिखाई देता है कि मॉडल टेनेंसी एक्ट ने 1995 के प्रोविजंस को मॉडर्न कंटेक्स्ट में रिफॉर्म किया गया है कि एज पर चेंजिंग एनवायरनमेंट उसको और डेवलप किया है, जिससे हाउसिंग रिलेशनशिप और एफिशिएंट और डिस्प्यूट फ्री बन गए हैं। मीन्स रिलेशनशिप जो है वो और अच्छे बन गए हैं एंड डिस्प्यूट के बिना डिस्प्यूट से फ्री हो चुके हैं। पंजाब रेंट एक्ट ने जहां लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज एंड राइट्स को रखा, वहां मॉडल टेनेंसी एक्ट ने उन्हें एक मॉडर्न और बैलेंस्ड फ्रेमवर्क में ट्रांसफॉर्म किया। बट अभी तक पंजाब ने मॉडल टेनेंसी एक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है, वो अभी भी पुराने एक्ट को ही फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट वी विल सी द सोशल एंड द मोरल एस्पेक्ट्स। लॉ सिर्फ लीगल कंप्लायंस नहीं बल्कि सोशल एथिक्स को भी प्रमोट करता है। लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि वो टीनेट के साथ इंसानियत से मीन्स विद ह्यूमैनिटी से और रिस्पेक्टफुल बिहेव करें। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से दूर रहना, बेसिक लिविंग फैसिलिटीज़ इंश्योर करना, ये टीनेट के वेलफेयर एंड हाउसिंग जस्टिस के लिए ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, अप टू हियर वी हैव completed our today's lecture of the duties of the landlord. Now
लेट्स बी कंक्लूडेड। पंजाब रेंट एक्ट 1995 ने लैंडलॉर्ड और टीनेट के रिलेशन को बैलेंस्ड और जस्टिफिएबल बनाया है। लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज टीनेट की राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और सोसाइटी में हाउसिंग रिलेशन को मेंटेन करके रखता है। लैंडलॉर्ड अगर अपने ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता तो टेनेंसी रिलेशन पीसफुल और लॉन्ग पीरियड तक नहीं चलती है। तो स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लीगल लेक्चर्स के लिए। थैंक यू सो मच।